हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके चैनल फार्मेसी चैंपियन में। आज मैं शुरू करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट है, जिसका मेरा एक टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिकल एक्सपेक्ट। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म्स, जिसमें हमारा आज हम देख लेते हैं पहले सिलेबस में हमारा ये लास्ट टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक्स हम तो कवर कर चुके हैं, हमारा वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का मैं प्रयत्न करूँ, पूरा प्रयास करूँ। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिकल। वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे ड्रग जो कि हमारे ऐसे ड्रग जिसका मेटाबॉलिज्म ये हमारा कोई ड्रग है और इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा है, तो कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे बॉडीज में इफेक्ट डालते हैं, तो उन इफेक्ट डालने के लिए कौन कौन से फैक्टर उत्पन्न हो सकते हैं ये दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल फैक्टर, बात करते हैं हम केमिकल फैक्टर की। तो केमिकल फैक्टर में हमें पता है एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें एज है, डाइट है, सेक्स डिफरेंस से जाता है। अगर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग की बात करें तो इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग ही रहेगा। स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट है। बात करते हैं केमिकल फैक्टर की, तो जो केमिकल फैक्टर होती है, जैसे ऐसे सबस्टेंस जो केमिकली ड्रग मेटाबॉलिज्म हो तो हमारे लीवर पर कौन कौन सी इफेक्ट शो करते हैं। तो पहले एंजाइम इंडक्शन क्या होता है? एंजाइम, बहुत सारे ऐसे एंजाइम कंडक्ट किए रहता है लीवर, तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम इंडक्शन कहते किसे हैं। तो कह रहा है कि द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, एबिलिटी ऑफ एंजाइम बाय सेवरल ड्रग एंड केमिकल नोन एज एंजाइम इंडक्शंस एंड एजेंट कॉल्ड एज एंजाइम इंड्यूसर्स। कह रहा है कि ऐसे सेवरल ड्रग का मतलब होता है कुछ ड्रग्स एंड केमिकल्स जिसके द्वारा एंजाइम की जो एबिलिटी होती है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। एंजाइम की जो एबिलिटी होती है वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, और ऐसे ही एंजाइम को हम एंजाइम इंडक्शंस कहते हैं। एंजाइम इंडक्शंस का देखो, इंडक्शंस का मतलब होता है इंक्रीज करना, देखो यहाँ पे लगा हुआ है इंक्रीज करना, एंड एजेंट कॉल्ड लीजिए एंजाइम इंड्यूसर्स, और इस एजेंट को हम कहते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स। अब बात करते हैं किस कारण से हमारी एंजाइम इंडक्शंस अफेक्ट करते हैं लीवर को। तो इंक्रीज इन बोथ लीवर साइज एंड लीवर ब्लड फ्लो, मतलब अगर हमें एंजाइम इंडक्शन वाले ऐसे ड्रग दे दे जिसका मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा है, तो वो लीवर के ब्लड फ्लो को और लीवर के साइज दोनों को इंक्रीज कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसे ड्रग जिसका मेटाबॉलिज्म अगर हमारे लीवर में हो रहा है तो लीवर में ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर देते हैं, लीवर साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ये एक प्रकार का एंजाइम है जहां पर अगर हम किसी भी प्रकार का ड्रग देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है, एलिमिनेट होता है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसमें कौन कौन से अफेक्टिंग उत्पन्न हो सकते हैं, स्टेबिलिटी उसमें जनरेट है कि नहीं है, ये सब देखने के लिए हमें साइटोक्रोम P450 एंजाइम की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव स्टेरॉइड है। ओरल कंट्रासेप्टिव स्टेरॉइड का जो ड्रग आता है वो हमारा होता है मेफीपेरिस्टोन होता है, और नोर्जेस्टेरॉल होता है, ये ध्यान रखिएगा, नोर्जेस्टेरॉल होता है, और एक और नाम होता है लेवोनोर्जेस्टेरॉल। ठीक है, इस एंजाइम की CYP का मतलब होता है साइटोक्रोम, CEY का मतलब होता है साइटोक्रोम, और P344 का मतलब होता है एक प्रकार की एंजाइम। इनएक्टिव फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा अगर ओरल कंट्रासेप्टिव कोई अदर एडवर्स इफेक्ट दे रहे हैं तो हमारे लीवर पर। और इंडक्शन अगर हम करा रहे हैं तो रिफाम्पिसिन जो है, रिफाम्पिन एक प्रकार की ड्रग है जिसमें एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, एक प्रकार की एजेंट है जो कि एंजाइम इंड्यूस करते हैं। बात करते हैं हम लोग एंजाइम इनहिबिशन की। तो इनहिबिशन से मतलब क्या समझ रहे हो कि इनहिबिट करना, रोकना। तो वही बस जहां पर आपने एंजाइम इंड्यूसर्स पढ़ा था, एंजाइम इंडक्शंस पढ़ा था, वहीं पर एंजाइम इनहिबिशंस पढ़ेंगे। एंजाइम इंड्यूसर्स का मतलब होता था इंक्रीज करना एंजाइम को हमारे कहां पर, लीवर में, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एंजाइम इनहिबिशन यानी कि एंजाइम को डिक्रीज करना। देखो यहीं पे दिया हुआ है कि ए डिक्रीज इन द ड्रग मेटाबोलाइजेबिलिटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम इंडक्शन। मतलब अगर किसी भी ड्रग या फिर केमिकल्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एंजाइम की एबिलिटी ड्रग मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देता है। एंजाइम की एबिलिटी जो है, एंजाइम की जो क्षमता है उसकी ड्रग मेटाबॉलिज्म को वो डिक्रीज करता है, इसी को कहते हैं एंजाइम इनहिबिशंस। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्टली एंजाइम इनहिबिशन वाले ड्रग दे देते हैं तो उसका इंटरेक्शन एंजाइम साइट में चेंज एंजाइम हो जाए, मतलब एंजाइम हमारा चेंज हो जाता है कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव रूप में, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम डायरेक्टली किसी भी ड्रग को देते हैं तो लीवर में मेटाबोलाइज्ड होने के लिए, किसी भी साइट को क्योर करने के लिए। बात करते हैं इनडायरेक्ट एंजाइम की, इंडक्शन कह दिए, इनडायरेक्ट एंजाइम की। ड्यू टू फॉल इन रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस के रेट में फॉल होने के कारण
मतलब वही कह रहा है कि ड्यू टू द फॉल इन रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस के रेट में फॉल होने के कारण हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, अल्टर्ड फिजियोलॉजी हो सकता है। मतलब जो इसका मेंटेन करने की क्षमता है, ड्रग मेटाबोलाइज करने की जो लीवर की क्षमता है वो इंबैलेंस हो सकती है। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स हमको देखने को मिल सकता है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, हार्मोनल इंबैलेंस। ठीक, इसके बाद इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है एंजाइम इनहिबिशंस का। तो एग्जाम्पल है टर्फेनाडीन है, जो कि एक प्रकार की ड्रग है एंजाइम इनहिबिशन में। CYP3A4 एक प्रकार का एंजाइम है जो कि एक्टिव फॉर्म में एंटीहिस्टामिन का वर्क कर रहा है और इनहिबिट कर रहा है एरिथ्रोमाइसिन कीटोनाजोल को, इनहिबिशन का काम कर रहा है। CYP3A4 एक प्रकार का एंजाइम है जो कि इनहिबिशन का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। हमने केमिकल फैक्टर में देख लिया कौन कौन से ड्रग, हमने केमिकल फैक्टर में देख लिया कि एंजाइम इंडक्शन क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिशन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारे आते हैं एज आता है, डाइट आता है और एक है जो कि आगे हम देख रहे हैं उसको। एज का मतलब होता है कि द ड्रग मेटाबोलाइट रेट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट एज ग्रुप। अगर हम किसी भी ड्रग को दे रहे हैं बॉडी में तो ड्रग मेटाबोलिज्म का जो रेट होता है वो डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट एज के पर्सन्स के लिए। डिफरेंट एज के पर्सन्स के लिए वो डिफरेंट ड्रग का मेटाबोलिज्म होना शुरू हो जाता है और डिफरेंट डिफेक्ट्स एंड डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। नियोनेट्स की बात करें तो ऐसे चाइल्ड जो कि अप टू 2 मंथ्स के होते हैं, यानी 2 मंथ्स के होते हैं, उसे हम नियोनेट्स कहते हैं। और ऐसे चाइल्ड नियोफेंट्स, ऐसे चाइल्ड जो कि 2 मंथ या फिर 1 ईयर के होते हैं उसे नियोफेंट्स कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म स्लोली ड्यू टू द लेस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम के लेस डेवलपमेंट के कारण मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मतलब नियोनेट्स में और नियोफेंट्स में जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग की वो स्लो होती है। किसके कारण स्लो होती है? क्योंकि उसमें जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ रहता है, न के बराबर हुआ रहता है, तो कुछ मात्रा में हुए रहते हैं। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन की जो कि 1 ईयर से 12 ईयर्स के हैं। तो उनमें जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रैपिड होता है एज कंपेयर टू एडल्ट के कंपेयर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उनमें रैपिड होता है। अब अगर बात करें डाइट की तो डाइट में क्या होता है कि ऐसे द एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी इज अल्टर्ड बाय द डाइटरी कंपोनेंट। डाइटरी कंपोनेंट के द्वारा, डाइटरी कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हो, जो फूड के द्वारा हम चीज़ें लेते हैं उससे भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म में कोई भी अफेक्टेड आते हैं। डाइटरी कंपोनेंट के द्वारा अल्टर हो जाती है इसकी एक्टिविटी, किसकी? फूड की। एंजाइम कंटेंट मतलब ड्रग की मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाती है, इसकी एक्टिविटी बदल जाती है, तो एंजाइम कंटेंट जो किया रहता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल में देखो, अगर हमने लो प्रोटीन डाइट लिया है तो वो स्लोली मेटाबोलाइज्ड होती हैं। अगर हमने लो प्रोटीन डाइट लिया है तो स्लोली मेटाबोलाइज्ड होती हैं, अगर हाई प्रोटीन डाइट लिया तो रैपिडली मेटाबोलाइज्ड होती हैं। इतना तो आप समझ सकते हैं। बिकॉज प्रोटीन डाइट इंक्रीज एंजाइम सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन डाइट इंक्रीज करती है एंजाइम के सिंथेसिस को। इतना तो आप समझ सकते हैं कि बिकॉज प्रोटीन डाइट इंक्रीज एंजाइम सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन डाइट इंक्रीज एंजाइम की सिंथेसिस के लिए हमारी प्रोटीन डाइट इंक्रीज करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्स डिफरेंसेस की। सेक्स डिफरेंसेस में क्या होता है कि आल्सो अफेक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म को आल्सो अफेक्ट करता है सेक्स डिफरेंसेस। तो एग्जांपल क्या है कि बेंजोडाइजेपाइन मेटाबोलाइज स्लो इन वुमेन देन मैन। मेटाबोलाइज होता है स्लोली रूप से मेटाबोलाइज होता है वुमन में मैन की अपेक्षा, और तेजी से मेटाबोलाइज होता है मैन में वुमेन की अपेक्षा। मेटाबोलाइज रैपिड इन मैन देन वुमेन। ठीक है, देयर आर आल्सो सम फैक्टर व्हिच अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कुछ फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, सच एज प्रेगनेंसी डिजीज। कुछ प्रेगनेंसी डिजीज के कारण भी हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म्स नहीं हो पाते अच्छे से, तो वो एडवर्स इफेक्ट दे देते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस के कारण भी वो नहीं हो पाते, तो वो एडवर्स इफेक्ट दे देते हैं। मैंने अभी तक जितना बताया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म्स, इसके विषय में अच्छे से नॉलेज लेनी है तो और भी वीडियोस पढ़ी यूट्यूब पर ले लेना। बट जितनी मैंने बताई है आप अगर इससे सीख लिए और इतना लिख कर आ गए जितना मैंने अभी इधर बताया, तो कंफर्म है 7 नंबर में एक क्वेश्चन आती है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये कंफर्म रहता है, हर मतलब 1-2 साल 3 साल में आया हुआ है, मैं भी याद करके गया था तो आया था। तो ऐसे चीज़ों को आप लोग गौर कर ध्यान कर पढ़िएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे। अब एक नई यूनिट्स चालू करेंगे क्योंकि ये यूनिट जितनी भी टॉपिक्स थी मैंने कवर करा दी और मेरे से जितना हुआ अच्छे समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को बताने तक का प्रयास किया। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा फीडबैक देना पड़ेगा हमें हमारे कमेंट में। आप लोग कमेंट करिए कितनी अच्छी लगी वीडियो, और भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम। और आज इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो यूनिट 2 पर आएगी, और इसके बाद जो होगी वो सब के सब बस कुछ नहीं है, या CR है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है, सिंथेसिस है, एंड ड्रग है, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है, यूजेज एंड स्ट्रक्चर से, बस यही सब मिलने वाली हैं। अब इसके बाद जो वीडियोज यूनिट आने वाला है, तो इसके बाद जो वीडियो मेरी आने वाली है वो यूनिट 2 रहेगी। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।